नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां दोनों बदमाशों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 अक्टूबर को बैंक मित्र से लाखों की लूट का सामान बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, चाकू और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बीती रात नगीना पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि 3 बदमाश नगीना हरेवली मार्ग पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नगीना मैप फोर्स के घेराबंदी करके इनको रोकने का प्रयास किया। इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसमें से एक का नाम बाशु है, दूसरे का नाम। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आज सदन पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा से मुलाकात की। साथ ही दीपोत्सव के दौरान विदेशी मेहमानों के स्वागत और सहभोज के लिए वार्ता की। दक्षिण कोरिया के प्रथम नागरिक के लिए निमंत्रण भेजा गया है। दक्षिण कोरिया से अयोध्या राज परिवार का पुराना नाता है। अयोध्या की राजकुमारी दक्षिण कोरिया की महारानी थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हजरतगंज में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी मौजूद रहे। रोड की नपाई और गुणवत्ता भी मंत्री जितिन प्रसाद ने परखी। साथ ही मंत्री ने सड़क निर्माण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। रायबरेली के होटल में अवैध रूप से चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से लगभग 1 दर्जन लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वृजेंद्र नगर मोहल्ले में स्थित अजय पैलेस होटल का है, जहां सीओ लालगंज महिपाल पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारकर होटल से 5 लड़कियों और 6 लड़कों समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया है और थाने लेकर आई है। पूछताछ जारी है। अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थकों की भीड़ अब बढ़ती ही जा रही। वहीं हिंदू समुदाय के साथ अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के लिए बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं आज दिल्ली गेट स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में 3 दर्जन से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दामन थामा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष फरीन मोहसिन ने बताया कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अलीगढ़ में बयान दिया गया था कि मुस्लिम समुदाय को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय को बहुत कुछ दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अलीगढ़ के 2 दिवसीय दौरे में एक सर्किट हाउस में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को भी आरएसएस के साथ जुड़ना चाहिए। तो उस बयान के समर्थन में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई। ये बताइए किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को आरएसएस से जोड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो मुस्लिम समुदाय विरोध करता है आरएसएस का, तो किस तरीके से आप अभियान चलाएंगे या किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे इससे? देखिए, एक कोशिश पहले कहा जाता था
कि मुसलमानों की सोच नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े, क्योंकि आरएसएस को हिंदूवादी संगठन कहा जाता था, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी। औरैया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यालय में बैठक की। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद ककोर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम को मुख्यालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को बीजेपी विधायक ने राशन सामग्री बांटी। इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कितना ध्यान रखा जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बरसात करीब खत्म होने की स्थिति में आ गई है, अचानक लेकिन बाढ़ आ गई। साथ ही कहा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से ये राशन सामग्री बांट रहे हैं और आगे भी बांटते रहेंगे। सामग्री मिल गई है, लेकिन हम लोग पानी में एकदम फंसे हुए हैं और मोट मोट सांप निकल रहा है हम लोग के घर के पास में। नहीं हम लोग हल हल के आ रहे हैं और देखिए हमारे कमर से चल नहीं पा रहे हैं, एकदम पानी में हल के आए हैं। ये राहत सामग्री मिला तो हाँ, क्या कहेंगे आप? राहत सामग्री मिला है। हम योगी जी के, मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि गरीबों को सहारा कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में आज महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निगरानी और अनुश्रवण समिति की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मुख्य रूप से बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाढ़ सहित सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की वृहद समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। देखिए, जिसा की बैठक में भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं होती है सबकी समीक्षा होती है और समीक्षा में बहुत से बिंदुओं पे हमारा जिला बहुत अग्रणी है और कुछ जगहों पे थोड़ी कमी थी, जिसका निर्देश दिया गया है कि उसको जल्द से जल्द पूरा करें। सर, बाढ़ को लेकर किस तरह से राहत का सरकार के द्वारा किया जा रहा है? निश्चित तौर से बाढ़ के राहत के लेकर अभी मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए थे और हमारे जिले में अभी कहिए कि बाढ़ की स्थिति भगवान के दया से रुकी हुई है और हमारे प्रशासन और सारे जनप्रतिनिधियों का ही देन है कि अलर्ट पहले से होकर के सारे बंदों का पहले से ही हम लोग मरम्मत कराए हैं। अभी तक बाढ़ की स्थिति से महाराजगंज बचा हुआ है। विकास को लेकर और किस तरह से निर्देशित किया गया अधिकारियों और जो भी जिले का टारगेट है, जो भी सुनिश्चित हुआ है, उस टारगेट को जल्द से जल्द पूर्ण। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा बुधवार को गाजीपुर जिले में प्रवेश करने पर पहुंची है, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। हजारों युवाओं ने मोटरसाइकिल जुलूस से अगुवाई की है। इस सावधान यात्रा की रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिखरा हुआ समाज कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। राजभर और अति पिछड़े समाज को अब कोई गुमराह नहीं कर सकता। देखिए, जातिवार जनगणना, जातियों की गिनती कराना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से लागू कराना, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना, बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह यूपी में भी शराबबंदी, गरीबों का इलाज फ्री में हो,
इस तरह के मुद्दे लेकर के हम लोग जनता के बीच में इनको जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। अभी तक आप नेताओं के लिए लड़ते हो और नेता जब यहाँ से चला जाता है तो सत्ता पाने के बाद वो भूल जाता है, एमएलए एमपी बनने के बाद वो भूल जाता है। तो उनको याद दिलाने के लिए जनता को हम सावधान कर रहे हैं कि तेरे बीच में नेता में तो उनसे कहो कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी फ्री होना चाहिए। गरीब परेशान है तो बिजली का बिल, अमीरों के अगर कर्जे माफ हो रहे हैं तो गरीबों के बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। इस बात के लिए उनको जागृत कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल और, राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप सावधान यात्रा चला रहे हैं, क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी के ऊपर? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, वो नेता है, अपना काम कर रहे हैं अपनी पार्टी का। हम अपनी पार्टी का, अपना संगठन, अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं जो गरीब कमजोर। लगातार 20 साल से ओम प्रकाश राजभर की जो लड़ाई चल रही है, आगे कब तक जारी रहेगी? जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेल देव राजभर जी का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम जी, उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आरक्षण पे कब विजय पालेंगे आप? देखिए, हमारा मानना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कोई मानता नहीं था कि मंदिर के लिए कोर्ट आदेश देगा, लेकिन वो समय आया कि मंदिर बनाने का आदेश हुआ। तो हम अगर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अगर लड़ेंगे अपने हक के लिए, तो वो निश्चित होगा। और अयोध्या से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अयोध्या से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सरयू अतिथि भवन पहुंच चुके हैं। दीपोत्सव की तैयारी और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अतिथि गृह में बैठक की गई है। बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी के अलावा सांसद, विधायक भी मौजूद हैं। पीएम के आगमन को लेकर अतिथि गृह में बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर बता दें कि अतिथि भवन पहुंचे हैं सीएम योगी। मथुरा से अगली खबर है, बता दें कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तेंग सूडो खेल का 3 दिवसीय ऑनलाइन रेफरी ट्रेनिंग सेमिनार गांधी पार्क मथुरा में आयोजित किया गया। इस तेंग सूडो रेफरी सेमिनार के लिए तेंग सूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रैंड मास्टर अरुण जांगड़ा को मुख्य ट्रेनर अधिकृत किया गया। सिंह है और मैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस सेमिनार में एज ए कोऑर्डिनेटर जुड़ा हुआ हूँ। ये सेमिनार जो वर्ल्ड लेवल पर जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, उन रूल्स रेगुलेशनों को भारत में जो रेफरी ऑलरेडी पहले से हैं, उनको ये रेफरी रिफ्रेशर के नाम से कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। जो वर्ल्ड लेवल पे जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं उनको। मेरा नाम अरुण कुमार जांगड़ा है और ये जो सेमिनार है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया है। ऑनलाइन रेफ्रेशमेंट ट्रेनिंग कोर्स फॉर तेंगसूडू गेम रखा गया है। तेंगसूडू के जो नियम चेंज हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर, उसके लिए ये है। क्योंकि जो रेफरी हैं हमारे पहले जो रेफरी रहे हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजिंग आई है रूल्स में, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी था। और ये ऑनलाइन जो सेमिनार है पूरे इंडिया लेवल का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तभी उन्होंने वन टांगिया गांव को गोद लिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस गांव के विकास पर पुरजोर ध्यान दिया। गौरतलब है कि यह गांव आजादी के बाद से ही विलुप्त था। यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सांसद होते हुए भी इनके लिए कई बार आवाजें उठाई, लेकिन तत्कालीन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जब मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने लगे तो उन्होंने इस गांव को और यहां के लोगों के जनजीवन को सुधारने के भरसक प्रयास किए और आज ये गांव किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। आपको बताते चले कि हर दीपावली
सीएम योगी यहां पर पहुंचते हैं और इस गांव के लोगों के साथ दीपावली मनाते हैं। लेकिन अब इस गांव पर खनन माफियाओं का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।